आई न्यू इट, आई ऑलवेज न्यू इट। तुम एक ना एक दिन मुझे जरूर डिसीव करोगी। बड़ा दावा था वफादारी का, वफादारी। चंदन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। तुम अचानक मुझ पे शक करना क्यों शुरू कर देते हो? अचानक? क्या मतलब अचानक? तुम समझती मैं पागल हूँ? उस रात वो लड़का हमारे घर क्यों आया था? जवाब दो, क्यों आया था वो? वो अजय है, मेरे क्लब में काम करता है। क्लब में काम करता है, फुर्सत में तुम्हारे घर के चक्कर काटता है, क्यों? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। वो सिर्फ मेरा दोस्त है चंदन। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त? Stop it! माया, what's happening here? What are you doing here? आ गया मेरी माया को छीनने मुझसे। मैं जान से मार डालूंगा बेटा। चंदन नहीं। छोड़ दो मुझे। क्यों गैरों के सामने तमाशा कर रहे हो चंदन? ये गैर है, ये तो तुम्हारा आशिक है। मैं पैरानॉइड हूं, मैं लाचार हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं सब समझता हूं क्या हो रहा है, मैं सब समझता हूं, समझे तुम? सब। चंदन, चंदन प्लीज चंदन। अजय जाओ यहाँ से। But Maya, are you safe? Of course I'm all right. Please leave. चंदन, चंदन सब ठीक हो जाएगा चंदन। I love you चंदन। I love you चंदन। सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, बस बस चंदन, बस। जब मैं घर छोड़ के गया था तो अंजलि 4 साल की थी। पिछले 16 वर्षों में मेरे लिए सिर्फ 4 साल की ही रही। और आज जब मैं उससे मिला तो बिल्कुल हैरान रह गया। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। मेरी नानी कहा करती थी कि लड़कियां बिल्कुल ककड़ी की तरह रातों रात बढ़ जाती हैं। ठीक बात है। तो हम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अभी पीता हूं, जरा ये क्लासिफाइड तो देख लूं। जॉब की तलाश? क्या है कि आपकी शकुंतला मैडम की नौकरी तो मैंने छोड़ दी, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरी दोस्ती की वजह से तुम बेरोजगार हो गए ना? नहीं विनायक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि जिस तरह तुम्हारी अंजलि दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, बिल्कुल उसी तरह मेरी जेनी रोजाना बड़ी होती जा रही है। हैप्पी, प्रॉस्परस, फेमस, वेल टू डू। मुझे डर लगता है कि कहीं उसके सामने मैं खुद को छोटा महसूस न करने लगूं। आखिर मुझे अपनी मेड ईगो की इज्जत तो रखनी पड़ेगी, खुद अपनी रोटी तो कमानी ही पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो दोस्त। कोई जॉब मिली? अरे अरे वाह वाह, अरे गॉड यू आर ग्रेट। तुम्हारा जवाब नहीं है विनायक, ये देखो। देखें देखें, अपना मनपसंद काम मिल गया, देख लो देख लो। आई एम सॉरी माया, कल मैं गलत वक्त पे तुम्हारे घर आ गया। एक्चुअली मुझे गुमान ही नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा। गुमान अच्छा लफ्ज है। कभी कभी जिंदगी गुमान और यकीन के बीच में फंस के रह जाती है। किसको गुमान था कि मेरे हस्बैंड चंदन की हालत ऐसी होगी? लेकिन माया, उनकी यह हालत कैसे हुई? एक भयानक कार एक्सीडेंट में सीरियस हेड इंजरीज हो गई थी। 3 साल कोमा में थी। जब होश आई तो पैरालिसिस हो गई। इसीलिए तो मैं यहां काम कर रही हूं। अब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन बाकी है। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ माया। अजय, अफसोस से कुछ हासिल नहीं होता है। अब तो मैं चंदन की सेवा करके अपनी खुशी बटोरती हूँ। कभी कभी वो मुझ पे शक करता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। माया, you're a remarkable woman. अरे हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं तुम मेरे घर क्यों आए थे? दरअसल माया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा शकुंतला से क्या रिश्ता है? शकुंतला मेरी, मगर तुम क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि वो औरत मेरी मामी है। आज उसी की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा माया। शकुंतला के कारण? हाँ माया, that woman is evil. She is evil personified. उसने मेरे मामा के एहसानों को जता जता कर
मेरी माँ के सीनों को छलनी कर दिया। माया, मेरी माँ खून के आंसू रोती रही और उसके आंसू आग बनकर मेरे सीनों को चलाते रहे। That woman is evil. She's just evil. हेलो बेटी। अच्छा बाबा, आप मुझे यही मिल गए। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। परेशान भी हूँ और दुखी भी। मुझे बताओ, तुम्हारे बाबा के पास हर दुख की दवा है। सच? फिर एक बात बताइए, जो? किसी से प्यार करना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार तो एक वरदान है। ताज्जुब है। माँ ने भी यही कहा था, लेकिन अचानक बिल्कुल बदल गई। तुम्हें कोई लड़का पसंद है? रजत, माँ को भी पसंद था, लेकिन अचानक उन्होंने हमारे मिलने पर पाबंदी लगा दी। कभी गुस्सा होती है, कभी रोने लगती है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, आर यू मिस अंजलि वर्मा? यस। इसी कॉलेज में पढ़ती हो? जी हाँ, फर्स्ट ईयर BA। लेकिन आप? मैं इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हारा वोट मुझे ही मिलना चाहिए। मैंने पहले आपको कॉलेज में नहीं देखा। देखो, अगर इलेक्ट हो गया तो रोज देखने लगोगी। तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है? हिस्ट्री मेजर एंड लिटरेचर। और फ्यूचर के क्या प्लान्स है? मेरा मतलब कहाँ तक पढ़ना चाहती है? पता नहीं। ऑलराइट, MTV, VTV, ZTV क्या पसंद है? सारेगामा। बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और रामायण। आप पहले अपना आईडी बताइए, वरना रजत देखो ना। क्या बात है, परेशान क्या कर रहे हाँ। हैं? भाई साहब, आप जरा मुझसे बात कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भैया, परफेक्ट है। तो भाई क्या ख्याल है? परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। भाई तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है। बाय द वे, इनसे मिलिए, ये है मेरे बड़े भैया। और ये है मेरे पाँव। तो ये जुग जुग जियो बेटा। और भैया कैसा रहा आपका इलेक्शन? सिलेक्शन? परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो। ये रहा तुम्हारा पास। अब तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम इंडिया से दफा हो जाओ। और हमें डीलिंग के मुताबिक अब तुम विनायक का पीछा छोड़ दोगे। डिसेप्शन और करप्शन के खेल का सबसे अहम उसूल तुम भूल रही हो शकुंतला। अपने जुर्म के गवाह को कभी जिंदा नहीं छोड़ना। क्या तुम विनायक को मार डालोगे? मैं नहीं, लेकिन इंटरपोल उसे नहीं बख्शेगा। इंटरपोल? बट व्हाई? क्यों? विनायक के मुबारक नाम और सिग्नेचर के बलबूते पर मैंने हांगकांग में एक और स्कैम सक्सेसफुली किया है। इंटरपोल की नींद हराम हो चुकी है और उसका खून खोल रहा है। ये देखो पेपर्स, फुर्सत से पढ़ती रहना। और ये रहा विनायक का पास, जो कभी तुमने ही मेरे हवाले किया था। इस पर कोई और ट्रैवल करता रहा है अपनी फोटो लगाकर। वक्त आने पर उसकी फोटो की जगह विनायक का फोटो आ जाएगा और ये पासपोर्ट इंटरपोल तक पहुंचा दिया जाएगा। ये लीजिए डैड, चिल्ड बियर। तो आज अपने हाथों से आपने चिल्ड बियर, मजा आ गया भाई। वो क्या बात है डैड कि आपको एक चटपटी खबर सुनानी है। चिल्ड बियर के साथ चटपटी खबर। क्या कहते हैं बेटो? हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा है। सुनाइए। आपका मुन्ना रजत अब जवान हो गया है, शादी करना चाहता है। उसने तो लड़की भी देख ली है। भाई वाह, ये तो वाकई आपने चटपटी खबर सुनाई है। तो हमारा मुन्ना इतना जवान हो गया है। मगर बेटे, लड़की कौन है? बहुत अच्छी लड़की है डैड, मैं आज ही उससे मिला हूं। नाम अंजलि है और बातचीत से लगा कि वो सुशील भी होगी।
अब बेटे अपना मुन्ना क्या कोई कम सुंदर और सुशील है? आखिर भाई बेटा किसका है? लेकिन बेटे एक बाप की हैसियत से मुझे इतना तो जानना ही चाहिए कि लड़की का बाप कौन है, धंधा क्या करता है, मेरा मतलब है खानदान कैसा है, रहता कहाँ है, वगैरह वगैरह। डैड, उसके पापा का नाम विनायक वर्मा है। क्या नाम बताया आपने? विनायक वर्मा। अरे खाना तैयार हो गया? हाँ जी भैया भिंडी में थोड़ा नमक कम डालना, वरना मुझे पसंद नहीं आएगी। करेले में खटाई थोड़ी ज्यादा डालना, वरना करेले कड़वे लगेंगे। यहाँ नॉनवेज नहीं बनता क्या? वो मैं आपको बाहर ले जाके खिला दूंगी हमारे होटल में। अच्छा सुनो, वो दही वड़े के लिए थोड़ा चटपटे बनाना भैया। और बड़े थोड़े सॉफ्ट रखना। अच्छा सुनो, तुमने वो बेसन के लड्डू का सब कर दिया? जी मिल साहब। ओ मत दिखाना मुझे, मैं कहीं खुद ही खाने नहीं बैठ जाऊँ, मैं डाइटिंग पे हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम वो सैलेड बना लेना मेरे लिए, मैं भूखी मर जाऊंगी। क्या बात है भाई, बारातियों के लिए खाना अभी से ही बनने लगा? खाना ठंडा हो जाएगा। अरे बारातियों के लिए नहीं भाई, अरे ये कहाँ गर्मी में तुम मरोगी, चलो चलो बाहर बैठते, चलो। अरे तुम्हारे जीजा जी के रिश्तेदार हैं, मेरे तो ससुराल वाले ही हुए ना, कहीं कमी हो गई तो लोगों को जाके बताएंगे। तो फिर सिमी के ससुराल वालों के लिए क्या क्या बना रही है? अरे उनकी तो मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो इतने अच्छे लोग हैं, सारा बंदोबस्त खुद ही करे दे रहे हैं, मैं तो बैठी हूँ बिल्कुल। सच, मैं सिमी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे इतना अच्छा घर मिला। भगवान ने चाहा तो अंजलि भी जल्दी विदा हो जाएगी। अरे वाह, कहीं बात चल रही है क्या? हाँ, मालूम है, मैंने बताया था ना उस लड़के के बारे में। हाँ, उसका भाई आया था अंजलि के कॉलेज में अंजलि को देखने। अरे उसे अंजलि बहुत पसंद आई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अरे भगवान सब अच्छा कर देंगे, तुम फिक्र मत करो शारदा। और सुनो, शादी में सिम्मी के हम लोग दोनों साथ में जा रहे हैं। हाँ, और मैं तुम्हें लेने आऊंगी, बढ़िया सा कपड़ा पहनना। हाँ, ठीक है। कहाँ है ये? दिन भर गाती रहती बस। कौन है? गुड इवनिंग मैम। कौन है शकुंतला? कोई नहीं, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर? क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। देखूं तो कौन है? ओह, गुड इवनिंग मिस्टर। गुड इवनिंग टॉम। अंदर आ। थैंक यू सर। सॉरी, मेरी वाइफ ने तुम्हें पहचाना नहीं। शकुंतला, ये है मिस्टर टॉम जेफरसन, मेरे नए सेक्रेटरी। टॉम, ये है मेरी वाइफ शकुंतला। आप स्टडी में जाकर बैठते हैं। थैंक्स। शकुंतला, 2 कप चाय भेज देना प्लीज। इनमें से कोई पसंद है मुन्ना? हेलो। हाँ, मैं मिसेज वर्मा से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। नमस्कार नमस्कार। वो क्या कहते हैं वो, हाँ, मैं राजन मिश्रा बात कर रहा हूँ, रजत का बाप, मेरा मतलब है पिता। नमस्कार मिश्रा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बात ऐसी है बहन जी कि मेरे तो सिर्फ 2 ही बेटे हैं और इनकी माँ के गुजर जाने के बाद माँ की तरह पाला है मैंने दोनों को। अब ये दोनों जो हैं मेरी 2 आंखों की तरह हैं। समझ रही ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब अगर एक आंख गलत दिशा में देखने लगे तो बाप को तो चिंता होगी ना। मिश्रा जी, आप क्या कह रहे हैं? आप जरा साफ साफ बताइए। बात बिल्कुल साफ है बहन जी कि पिछले महीने जो अखबारों में खबर छपी थी कि आपके पति पे करोड़ों के गबन का इल्जाम है और आप पे एक इंटरपोल एजेंट के कत्ल का कलंक। नहीं नहीं मिश्रा जी, ये दोनों ही बातें बिल्कुल झूठी हैं, सरासर झूठी हैं। मैं और मेरे पति दोनों बेकसूर हैं। आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए। हम तो बिल्कुल ही मासूम हैं ना बहन जी। अब क्या है, कभी इतनी छोटी गलती भी नहीं की
जो अखबारों तक छप सकें, है ना? और मुझे फेमस होने का भी कोई शौक नहीं है। हमें तो क्षमा ही कीजिएगा बहन जी। पापा, ये आपने क्या किया? बेटे, आपके पापा को आपके भले बुरे का ख्याल है और हमें यह भी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। आप जाइए और जाकर क्रिकेट खेलिए। ओके बेटे। भैया, आई एम सॉरी मुन्ना, तू तो जानता है पापा के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर आप चाहते क्या हैं? बस एक नौकरी चाहता हूँ। पर मेरे पति के ऑफिस में ही क्यों? मैडम, ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। कुछ इत्तेफाकात बहुत खतरनाक साबित होते हैं। आपको कैसा खतरा? मेरे पति का पर्सनल सेक्रेटरी अगर मेरे राज जानता है तो ये बात तो मेरे लिए खतरनाक साबित होगी ही ना। मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसी कोई नीच हरकत कर ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल, आई एम अ जेंटलमैन। I expect you will always behave like a gentleman. आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करिए, आप आनंद को मेरे और विनायक के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। मैडम, मैं सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि जानबूझकर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसा आपने अभी कहा, कुछ इत्तेफाकात बहुत खतरनाक होते हैं और इत्तेफाकन कब क्या हो जाए कौन कह सकता है। अरे माँ, क्या बात है? तुम अब तक जग रही हो? पिताजी को मिस कर रही हो? इन्हीं की याद में तो रो रो के आंखें दुखा ली है मैंने। क्यों नहीं, पति है वो मेरे, मेरा सुहाग। अग्नि को साक्षी मानकर दुख सुख में साथ देने का वचन दिया था जिन्होंने, और अब कहीं छुपा बैठे हैं। वो तुम्हारा जन्मदाता, कैसा जन्मदाता, जिसने अपनी गलतियों की आग में अपनी औलाद के सुख को जला डाला। अंजलि, बेटा, हम लोग जिस आदमी को प्यार करते हैं ना, वो आदमी तो है ही नहीं। वो तो एक साया है, साया। ऐसा साया जो अंधेरों में साथ छोड़ देता है।